तो हम लोग रिंग थ्योरी में रिंग होमोमॉर्फिज्म पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग कार्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन में हमें बोला गया है लेट फाई सच दैट आर टू आर डैश बी ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो हमारे पास फाई एक मैपिंग है आर टू आर डैश जो कि एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है। देन कार्नल ऑफ फाई इज डिफाइंड बाय कार फाई दैट इज इक्वल्स टू ए बिलोंग्स इन आर सच दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो डैश। यहाँ पर जीरो डैश का मतलब है कोडोमेन आर डैश का जीरो एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कार्नल ऑफ फाई इक्वल्स टू होता है ए बिलोंग्स इन आर, जहाँ पर फाई ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो एलिमेंट जीरो डैश होता है। ओके, तो यहाँ पर फाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो डैश दैट इज जीरो बिलोंग्स इन कार फाई, मतलब कि हम बोल सकते हैं कार फाई एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो यहाँ पर कार फाई इक्वल्स टू हमें रिंग का ही एक एलिमेंट डोमेन रिंग आर का एक एलिमेंट ए मिलेगा। ओके, दैट इज कार्नल ऑफ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो अभी हम लोग कार्नल ऑफ ए रिंग होमोमॉर्फिज्म के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट फाई सच दैट आर टू आर डैश बी ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। देन हमें शो करना है कार्नल फाई इज एन आइडियल ऑफ ए आर। ठीक है, तो कार फाई को हमें रिंग आर का एक आइडियल शो करना होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव फाई सच दैट, फाई एक मैपिंग है आर टू आर डैश जो कि एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है, इज ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, नाउ हम बोल सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ कार्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म हमें पता है कार फाई इक्वल्स टू होगा ए बिलोंग्स इन आर डोमेन आर सच दैट, जहाँ पर फाई ऑफ ए इक्वल्स टू हमें जीरो डैश मिलेगा जो कि कोडोमेन आर डैश का जीरो एलिमेंट है। ठीक है, तो फाई ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो डैश जो कि कॉन्टेन करेगा आर में। ठीक है, डोमेन आर में कॉन्टेन करेगा कार्नल ऑफ फाई, क्योंकि यहाँ पर हमें जो कार्नल फाई मिल रहा है वो आर का ही एक एलिमेंट है ए, सो इट कॉन्टेन्स इन आर। सो हेयर हम बोल सकते हैं हेयर फाई ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो डैश, सो फाई ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो डैश, मतलब कि जीरो बिलोंग्स इन कार फाई। सो देयरफॉर यहाँ पर कार्नल में कम से कम जीरो एलिमेंट होगा, तो हम बोल सकते हैं कार फाई इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ डोमेन आर। ठीक है, तो अभी हमें इस कार फाई को रिंग आर का एक आइडियल शो करना होगा। तो उसके लिए हम मान लेते हैं लेट ए एंड बी दोनों कार फाई के एलिमेंट्स है बिलोंग्स इन कार्नल फाई। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाई ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो डैश एंड फाई ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो डैश, क्योंकि ए एंड बी कार्नल फाई के एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर फाई ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो डैश होगा एंड फाई ऑफ बी भी इक्वल्स टू जीरो डैश होगा। नाउ सबसे पहले हमें फाई ऑफ ए माइनस बी को कार्नल फाई में शो करना होगा। ओके, सो यहाँ पर फाई ऑफ ए माइनस बी इस इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू जीरो डैश माइनस जीरो डैश दैट इज इक्वल्स टू जीरो डैश जो कि जीरो एलिमेंट है। सो जो कि इम्प्लाई करेगा ए माइनस बी बिलोंग्स इन कार्नल फाई। ठीक है, नाउ लेट हम मान लेते हैं आर बिलोंग्स इन रिंग आर। तो यहाँ से हमें लेफ्ट डिवाइजर लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल शो करना होगा। तो सबसे पहले लेफ्ट आइडियल दैट इज फाई ऑफ आर डॉट ए इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा फाई ऑफ आर डॉट फाई ऑफ ए एंड फाई ऑफ ए का वैल्यू होता है जीरो डैश, सो फाई ऑफ आर डॉट जीरो डैश दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो डैश। एंड सिमिलरली राइट आइडियल के लिए फाई ऑफ ए डॉट आर इक्वल्स टू फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ आर, सो दैट इज इक्वल्स टू जीरो डैश डॉट फाई ऑफ आर इक्वल्स टू जीरो डैश हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं यहाँ पर आर डॉट ए एंड ए डॉट आर दोनों के दोनों कार्नल फाई में बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल सो हो गया। ओके, सो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस यहाँ पर कार्नल फाई इज एन आइडियल ऑफ आर, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाई सच दैट आर टू आर डैश इज एन ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो फाई हमारे पास एक ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो हमने ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म पहले भी पढ़ा है, इसका सिंपल मतलब यही है कोडोमेन आर डैश में जितने भी एलिमेंट्स है उनका एक प्री इमेज हमें डोमेन आर में मिल जाएगा। मतलब कि अगर एफ एक मैपिंग होता है सच दैट एक्स टू वाई, उससे हमें एफ एक्स इक्वल्स टू वाई ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें शो करना है जो फाई है
वो एक आइसोमॉर्फिज्म होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ कर्नल ऑफ फाई इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव फाई सच दैट R to R dash is an on to ring homomorphism, on to ring homomorphism, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट फाई बी एन आइसोमॉर्फिज्म। हमने फाई को पहले एक आइसोमॉर्फिज्म मान लिया, तो यहाँ से हमें शो करना है कर्नल ऑफ फाई इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पर फाई इज 1 to 1, सो हेयर हम बोल सकते हैं फाई ऑफ 0 इक्वल्स टू हमें 0 डैश मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट हम मान लेते हैं ए बिलोंग्स इन कर्नल ऑफ फाई, जो देयरफॉर यहाँ से हमें फाई ऑफ ए इक्वल्स टू भी 0 डैश मिल जाएगा। अगर ए कर्नल फाई का एलिमेंट होता है तो यहाँ पर फाई ऑफ ए इक्वल्स टू 0 एलिमेंट, कोडोमेन आर डैश का 0 एलिमेंट दैट इज 0 डैश मिल जाएगा। ओके, दिस इम्प्लाई हमें फाई ऑफ ए इक्वल्स टू मिल जाएगा फाई ऑफ 0, दोनों का जो वैल्यू होता है दैट इज 0 डैश, तो यहाँ पर फाई ऑफ ए इक्वल्स टू फाई ऑफ 0 हो जाएगा, जो कि इम्प्लाई करेगा ए इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल्स टू ओनली 0, ठीक है। कॉन्वर्सली हम मान लेते हैं लेट यहाँ पर कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल्स टू है 0 एलिमेंट, ठीक है। सो नाउ लेट ए एंड बी दोनों आर के एलिमेंट्स है, जहाँ पर फाई ऑफ ए इक्वल्स टू है फाई ऑफ बी, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं फाई ऑफ ए इक्वल्स टू फाई ऑफ बी इम्प्लाई करेगा फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ बी इक्वल्स टू 0 को, जो कि इम्प्लाई करता है फाई ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर 0 डैश, सॉरी 0 नहीं 0 डैश होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 एलिमेंट 0 डैश है आर डैश में कोडोमेन। सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर ए माइनस बी बिलोंग करेगा कार फाई में दैट इज इक्वल्स टू 0 एलिमेंट। दिस इम्प्लाई ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, दिस इम्प्लाई ए इक्वल्स टू बी। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं फाई इज 1 to 1, तो हमने शो कर दिया फाई एक 1 to 1 मैपिंग होगा। फाई हमारे पास एक ऑन टू मैपिंग था एंड उसको हमने एक 1 to 1 मैपिंग शो कर दिया। सो दोनों को कॉम्बाइन करके हम बोल सकते हैं हेंस फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म। हम 1 to 1 एंड 1 to मैपिंग को एक साथ आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। सो दैट इज द रिजल्ट